नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। आप लोगों के सामने जीविका से संबंधित जो योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके विषय में एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आप लोगों के साथ सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपया दिया गया था, जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया था। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, वो राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना था, ताकि परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रथम किस्त की राशि दी जा चुकी है। और आपको पता है कि इसमें टोटल आपको 2,10,000 रुपये की सहायता राशि दी जानी है, जिसमें कि 10,000 रुपये की प्रथम किस्त की राशि दी जा चुकी है। और एक खुशखबरी आज आई है कि अब जो शेष इंस्टॉलमेंट है, जो 2 लाख रुपए देना है, वो किस्त वाइज आपको मिलेगा। तो इसके लिए प्रशिक्षण बिहार सरकार के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि क्या बिहार सरकार के द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसे निर्धारित किया गया है और किस प्रकार से 2 लाख रुपए की जो सहायता राशि अतिरिक्त मिलने वाली है, उसका रास्ता खुल गया है, रास्ता साफ हो गया है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है सभी जीविका दीदियों के लिए, जो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य जीविका दीदियों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। और ये खुशी है, खुशी बांटने से बढ़ती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जीविका दीदी 10,000 रुपया की सहायता राशि प्राप्त कर चुकी हैं, वो अपना उद्यम प्रारंभ कर चुकी होंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ये जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि 19/2/2026 को ये पत्र जारी किया गया है, कार्यालय आदेश दिया गया है, जिसमें कि आपको जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं की बुनियादी प्रशिक्षण से संबंधित ये पत्र है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है और प्रशिक्षण के संबंध में कैसे तिथि निर्धारित की गई है। तो एक एक करके देखते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आपको 2 लाख रुपए की जो अतिरिक्त सहायता राशि आवश्यकता अनुसार दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो मैं पहले ही एक वीडियो बनाया हूं, आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वो वीडियो पूर्णतः भोजपुरी भाषा में है, ताकि हमारी जो गांव देहात की महिलाएं हैं और जो भोजपुरी समझती हैं, वो आसानी से समझ सके। तो ये उसमें हम स्पष्ट बताए हुए हैं कि आपको आपका जो 10,000 रुपया आपको मिल रहा है, उसके बाद से आपको एक रोजगार प्रारंभ करना है। और जैसे ही आप एक अपना रोजगार प्रारंभ कर लेती हैं, तो उस रोजगार का आकलन बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद 2 लाख रुपए की जो अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। तो इसमें इस पत्र में भी यह स्पष्ट है कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद, यहाँ पर स्पष्ट है कि 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए की जो अतिरिक्त सहायता राशि दिया जाएगा। इस प्रकार प्रति लाभुक को 2,10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें स्पष्ट है कि आपको 2,10,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। तो पहले आपको 10,000 रुपए मिल चुका है। अगर आप अपना उद्योग चालू कर ली हैं, उद्यम चालू कर ली हैं, रोजगार चालू कर लिए हैं, तो वैसे जीविका जो दीदियां हैं, उनके रोजगार का आकलन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, और उनको जो अतिरिक्त 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जानी है, वो दिया जाएगा। इस प्रकार आपका कुल 2,10,000 रुपया की सहायता राशि हो जाती है। तो इस संदर्भ में राज्य भर में गांवों से लेकर शहरों तक की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री और हाट बाजार को विकसित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से सिर्फ महिलाओं की स्थिति ज्यादा मजबूत होगी, बिहार राज्य के अंदर ही जो रोजगार बेहतर अवसर मिलेंगे। मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से
बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा ये मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि जो बिहार से पलायन होता है, मजदूर जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको उनका पलायन रोकने के लिए और बिहार के अंदर ही एक स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए, एक स्वरोजगार विकसित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ किया गया है। और इसमें जीविका समूह से जुड़ी जो भी जीविका दीदियां हैं उनको मुख्य रूप से इसमें लाभान्वित किया गया है और एक महिलाओं की सशक्तिकरण के दिशा में एक बेहतरीन कदम को बढ़ाया गया है। तो इसमें आपको देखेंगे हम लोग कि इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार से संबंधित एक दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा। तो इसमें बिहार सरकार के द्वारा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है जो कि एक दिवसीय होगा और सभी लाभार्थियों जिनको कि 10,000 रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। यहाँ लाभार्थियों से तात्पर्य यही है कि जिनको सहायता राशि मिल चुकी है वो लाभुक है और उनको वैसी महिलाओं को क्या होगा, एक दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस पत्र में यही निर्धारित किया गया है। अब प्रशिक्षण कैसे होगा इस संबंध में हम लोग देख लेते हैं। तो लाभार्थी के बुनियादी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जो लाभार्थी को महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के समग्र जानकारी देना, इस योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा। और मुख्यमंत्री रोजगार योजना से मिलने वाले मुख्य लाभों एवं उससे जुड़े नियमों एवं शर्तों की जानकारी भी देना जरूरी है, जिसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। तो इस प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या मिलेगा आपको? पहले तो आपको इस योजना के कार्यान्वयन में क्या क्या नियम शर्तें हैं, क्या क्या लाभ मिलेगा आपको, और लाभार्थियों को इस योजना की संपूर्ण जानकारी देना इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और इस प्रशिक्षण में आपको राज्य स्तर से लेके और ग्राम संगठन स्तर तक सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो राज्य स्तर पर जैसे देख लेते हैं, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण होगा। इसमें प्रशिक्षण का प्रकार होगा, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्रति जिला से 3 प्रतिभागी होंगे, 3 लोग उस प्रशिक्षण में भाग लेंगे जो राज्य स्तरीय होगा, जो डीपीएम द्वारा नामित किया जाएगा। डीपीएम जिला प्रोग्राम मैनेजर जो होते हैं, डीपीएम जिला कार्यक्रम प्रबंधक, वो नामित करेंगे प्रति जिला से 3 प्रतिभागी को जो कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जाके प्राप्त करेंगे। वहीं जिला स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पे भी प्रति प्रखंड 3 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रति प्रखंड से 3 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें जिला में प्रखंडों की संख्या के आधार पर 1 या 2 बैच प्रशिक्षण के लिए बनाया जाएगा। मतलब एक साथ सबको नहीं, 1 या 2 बैच संख्या के अनुसार बनाया जाएगा। तो प्रति प्रखंड 3 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिला स्तर पर। और वहीं बात करें प्रखंड लेवल पर जो प्रशिक्षण होगा, तो प्रखंड लेवल पे बात करें तो इसमें कैडर का प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रखंड के सभी कैडर सीएफ, एमबीके और आपका एमआरपी है जो एसजेवाई, ये सभी लोग इसमें प्रतिभागियों के भाग लेंगे। ठीक है, प्रखंड में कुल कैडर की संख्या के आधार पर बैच का निर्धारण किया जाएगा। तो बैच संख्या के आधार पर ही बनेगा ताकि आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सके। अगर संख्या ज्यादा होगा तो बैच की संख्या बढ़ाई जा सकती है, अगर संख्या कम होगा प्रखंडों में कर्मचारियों के मतलब संख्या के अनुरूप ही ये कैडर का जो बैच बनेगा जो वो आपका संख्या के आधार पर ही बनाया जाएगा। बात करें आपको ग्राम संगठन स्तर पर, तो ग्राम संगठन स्तर बात करें तो इसमें लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, इसमें जो जीविका दीदी हैं जिनको कि 10,000 रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है, उनको इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो ग्राम संगठन पे होगा। अब ग्राम संगठन के अंतर्गत क्या क्या होगा, तो ग्राम संगठन के अंतर्गत सभी लाभार्थी आएंगे जिनको
कि 10,000 रुपए की सहायता राशि मिल गई है, उनको ग्राम संगठन स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो बैच बनेगा, मतलब कितनी महिलाएं एक साथ प्रशिक्षण लेंगी, तो इसमें बात करें तो 40 से 50 महिलाएं जो है ये प्रशिक्षण ले सकती है। एक बैच में आपका 40 से लेके 50 महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। संख्या के आधार पर बैच का वो लोग निर्धारण करेंगे कि कितने बैच में प्रशिक्षण दिया जाना है। तो ये तो रहा प्रशिक्षण का। इसमें आप लोग देख लिए कि राज्य स्तर से लेके जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम संगठन स्तर पर ये प्रशिक्षण एक दिवसीय आपका ये किया जा रहा है। इसमें उन सभी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जिनको कि 10,000 रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। और इसमें आज हम लोग देख लिए कि इसमें प्रशिक्षण में होगा क्या। तो पहला, लाभार्थियों को जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, इसके संबंध में पूरी जानकारी देना है। नेक्स्ट है कि आपका ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिलने वाले जो मुख्य लाभ है, कितना राशि आपको मिलेगा, कितना किस्तों में मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके नियम क्या होंगे, उसके शर्त क्या होंगी, तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आप देखिए इसमें पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थी प्रशिक्षण के पूर्व प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा लाभार्थी प्रशिक्षण कार्य योजना का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। लाभार्थी का प्रशिक्षण ग्राम संगठन स्तर पर किया जाना है। लाभार्थी का प्रशिक्षण जो है यहाँ पर स्पष्ट है कि क्या होगा, ग्राम संगठन स्तर पर किया जाएगा। हम लोग बात कर चुके हैं कि ग्राम संगठन स्तर पर कैसे कैसे होगा। एक बैच में 40 से 50 महिलाएं रहेंगी और ये ग्राम संगठन स्तर पे होगा। महिलाओं की संख्या के अनुसार वो लोग अपना बैच का निर्धारण कर लेंगे और इस तरह से ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण का नाम क्या है आप लोग देख लीजिए, इसमें ही बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रशिक्षण का नाम आपका ग्राम संगठन स्तरीय लाभार्थी प्रशिक्षण है, जिसमें आपको कि बीपीआईयू अपने स्तर से ग्राम संगठनवार प्रपत्र जो दिया गया है प्रशिक्षण कार्य योजना का निर्माण करेंगे। लाभार्थी प्रशिक्षण के सभी ग्राम संगठन में कम से कम 2 कैडर को टैग किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के स्वयं सहायता समूह से संबंधित जीविका मित्र जो सीएम होती है अनिवार्य रूप से उस लाभार्थी के प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका में रहेगी। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो सीएम है वो लाभार्थियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगी, जो ट्रेनर है प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगी। दूसरा है कि आपको प्रशिक्षक के रूप में बुक कीपर, बीआरपी, जेआरपी, सीएनआरपी इत्यादि अन्य कैडर की भूमिका भी होगी। नेक्स्ट है कि एमबीके सीएफ, एमआरपी, एसजेवाई, एमआरपी, एचएनएस और एसजेवाई बीआरपी को 5 से 10 ग्राम संगठन से टैग करते हुए प्रशिक्षण सुपरवाइजर, प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें स्पष्ट है कि जो प्रशिक्षण हो रहा है एक दिवसीय, उसमें इन लोगों को क्या होगा, प्रशिक्षण की सुपरवाइजरी दी जाएगी। इनके देख रेख में ये प्रशिक्षण पूर्ण कराने की जिम्मेवारी इनको दी जाएगी, ताकि सभी ग्राम संगठन में जो भी जीविका दीदी हैं जिनको 10,000 की राशि मिल चुकी है, जो लाभार्थी हैं उनको ये प्रशिक्षण मिला या नहीं मिला, इसका संपूर्ण जवाबदेही जो जिम्मेवारी तय की गई है वो एमबीके सीएफ और एमआरपी एसजेवाई, एमआरपी एचएनएस और एसजेवाई बीआरपी को दिया गया है, जो कि 5 से 10 ग्राम संगठनों को एक मतलब ग्रुप बनाया गया है। इनको 5 से 10 ग्राम संगठनों में टैग किया जाएगा और ये क्या करेंगे, प्रशिक्षण का जो सुपरवाइजरी होता है, प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण होता है और प्रशिक्षण को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी इनको दिया जाएगा। साथ ही कि प्रशिक्षण कैडर में आपको बुक कीपर, बीआरपी, जेआरपी, सीएनआरपी इत्यादि की संख्या कम होने पर इन लोगों को एमबीके, सीएफ, एमआरपी, एसजेवाई, एमआरपी, एचएनएस, एसजेवाई, बीआरपी को भी क्या होगा, प्रशिक्षक की जिम्मेवारी दी जाएगी। तो यहाँ भी ये भी स्पष्ट हो गया कि जो आप यहाँ देखें जो सुपरवाइजरी की भूमिका में है, यहाँ पे जो सुपरवाइजरी की भूमिका में है, जिनके परीक्षण में ये कार्य पूर्ण होगा, अगर प्रशिक्षक की कमी होती है तो यहाँ पे ये लोग प्रशिक्षक की जिम्मेवारी भी इनको दी जाएगी। यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया जो ग्राम संगठन स्तर पे प्रशिक्षण होगा।
और इसमें ये भी स्पष्ट सरकार कर दिया है कि जो शहरी क्षेत्रों की लाभार्थी हैं उनको प्रशिक्षण के लिए अलग से दिशा निर्देश निकलेगा। अभी ये केवल ग्राम स्तर पे, ग्राम संगठन स्तर पे जो लाभार्थी हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। जो हमारे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं जो लाभार्थी हैं उनके लिए अलग से गाइडलाइन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। तो प्रशिक्षण का समय जो समय सीमा है जो निर्धारित किया गया, जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें आप देख लिए जो राज्य नोडल के लिए है राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आपका होगा, वो होगा आपको 28 फरवरी से 26 फरवरी तक है। जिला स्तरीय जो प्रशिक्षण है वो आपका 28 फरवरी 2026 तक है। नेक्स्ट है आपका प्रखंड स्तरीय जो कैडर प्रशिक्षण होगा वो आपका 10 मार्च तक होगा। इसमें आपको प्रखंड परियोजना प्रबंधक जो हैं इनको जिम्मेवारी दी गई है। नेक्स्ट है आपका कि ग्राम संगठन स्तर पर जो लाभार्थी महिलाएं हैं जिनको की 10,000 की सहायता राशि मिली है, उनका प्रशिक्षण जो होगा वो आपको 25 मार्च तक किया जाना है। 25 मार्च तक उसको संगठन सभी को ग्राम संगठन स्तर पर सभी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। उसका जो समय सीमा निर्धारित किया गया है वो क्या है, 25 मार्च 2026। इसका जिम्मेवारी आपको प्रखंड परियोजना प्रबंधक को दिया गया है। इसमें भी सरकार स्पष्ट कर दिया है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक जिला अंतर्गत सभी लाभार्थी महिलाओं को 100% प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी जीविका महिला नहीं छूटेंगी, जीविका दीदी कोई भी नहीं छूटेंगी। जिनको की 10,000 की सहायता राशि मिल चुकी है, जो लाभार्थी हैं उनका 100% प्रशिक्षण होना आवश्यक है। इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जीविका दीदी जो लाभार्थी है वो नहीं छूटे, मतलब नहीं छूटनी चाहिए। यहाँ पे सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें नेक्स्ट दिया है कि जो प्रशिक्षण होगा इसका जो पर्यवेक्षण का होगा, उसका जो मॉनिटरिंग होगा, अनुश्रवण होगा, वो लेवल तय किया गया है यहाँ पे कि प्रखंड के संबंधित मेंटर अपने अपने प्रखंड में लाभार्थी प्रशिक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों का सक्रिय अनुश्रवण करेंगे। लाभार्थी प्रशिक्षण संबंधित सभी प्रतिवेदन अनुलग्नक 2, अनुलग्नक मतलब होता है जो कि साथ में एक प्रपत्र दिया गया है जिसमें कि कुछ डेटा है, कुछ डाटा है जो कि उपलब्ध कराना है। डाटा उसमें लाभार्थियों की डाटा भर के जमा करना है, उसका दिया गया। लाभार्थी प्रशिक्षण संबंधित सभी प्रतिवेदन अनुलग्नक 2 में संलग्न प्रपत्र के अनुरूप बीपीआईयू से जिला को एवं अनुलग्नक 3 में जिला से राज्य कार्यालय को साप्ताहिक क्रम में प्रेषित किया जाएगा। यानी मॉनिटरिंग करते हुए साप्ताहिक रिपोर्ट राज्य स्तर तक प्रेषित किया जाना है, भेजा जाना है। तो जो भी महिलाएं हैं 10,000 रुपए लेके रोजगार प्रारंभ कर चुकी हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप तैयार हो जाइए प्रशिक्षण के लिए। और नेक्स्ट आने वाले समय में आपको 2 लाख रुपए की सहायता जरूर मिलेगी और आपका उद्योग जरूर बड़ा होगा। हम इसी सब शुभकामनाओं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले जो भी पत्र हैं, जो भी गाइडलाइन या जो भी मार्गदर्शन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा इस योजना के तहत, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।